संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे और मेरी आवाज़ से भी आप पहचान ही गए होंगे कि मैं कैसी हूँ, तो ये मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। अभी तक जितने जुकाम के कारण और खांसी के कारण थोड़ी सी आपको जो दिक्कत हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे खुद दिक्कत हुई है, आपका ही कहना क्या है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं और आपको भी मैं यही सजेशन दूंगी कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपको भी जुकाम या खांसी या बुखार जैसा कोई भी देखने को मिले, क्योंकि आप सभी जानते हैं मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपनी मतलब केयर करना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेद के बारे में। अभी तक हमने तीनों वेदों के बारे में सामान्य परिचय पढ़ लिया है, जिसमें हमने ऋग्वेद और उसके बाद यजुर्वेद की, शुक्ल यजुर्वेद की और कृष्ण यजुर्वेद की दोनों की अलग अलग क्लास रिकॉर्ड की थी। मैंने आपको अलग अलग प्रोवाइड की है। और सामवेद की जो हमारी 4th क्लास थी, अभी हमारी ये 5वीं क्लास है अथर्व वेद की। और जो विद्यार्थी सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, तो सबसे पहले तो वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन सीटेट का एग्ज़ाम दे करके आया है। और दूसरी बात, आप में से कोई एक मुझे सीटेट का एग्ज़ाम चाहे ग्रुप में कोई भी भेज देना, लेकिन आपको टेलीग्राम ग्रुप में सीटेट का एग्ज़ाम का जो हमारा संस्कृत आया था वो मुझे ज़रूर भेजना। मुझे देखना है कि संस्कृत का लेवल अब कैसा आता है सीटेट के अंदर। और रही बात जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे थे, अब उनको सिर्फ और सिर्फ सीटेट पर ही लगे हुए नहीं रहना है कि कभी वो अपने नंबर्स चेक कर रहे हैं कितने बन गए, कभी वो ये चिंता कर रहे हैं कि नंबर यहाँ पर ये नंबर नहीं आना चाहिए था और नहीं आया है। तो आप इस चक्कर को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं एस्टेट का एग्ज़ाम हमारा कभी भी हो सकता है। मैं तो यही मान करके चलती हूँ कि 28 या 29 को हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम 99% चांस है कि हो जाए। हो सकता है कल या परसों आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। इसलिए अब जिन्होंने सीटेट की तैयारी करनी थी वो करके एग्ज़ाम दे चुके हो, अब भगवान पर छोड़ दो और अपनी तैयारी एस्टेट में लग जाओ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत हो गई है बातें, अब हम करते हैं अपने अथर्ववेद को शुरू। तो यहाँ पर जो मैंने टेलीग्राम चैनल लिखा है ये आप सर्च करके देख सकते हैं, समर्पण संस्कृत क्लासेस। बहुत से विद्यार्थियों की कमेंट आती रहती है कि मैम चैनल का नाम क्या है, जबकि मैं हमेशा चैनल में बताती हूँ, लेकिन फिर भी आप आते हो और कुछ सुनते हो नहीं और आते ही कमेंट में करते हो कि मैम, कमेंट कर देते हो कि मैम चैनल कौन सा है, नाम क्या है। तो ये आप सर्च कर सकते हो। आप आज 6ठी क्लास के बच्चे नहीं हो या फिर 4थी क्लास के, वो बच्चे भी आजकल बहुत होशियार हो गए हैं, तो आप भी बन जाइए। चलिए अब हम शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है अथर्ववेद। मैं लिख देती हूँ अथर्व। तो बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको अथर्ववेद नाम भी नहीं लिखना नहीं आता। मुझे भी नहीं आता था, कोई शर्म की बात नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अथर्ववेद इस प्रकार से लिखा जाता है अथर्ववेद, क्योंकि कभी कभी हमें ना जो ये रै की मात्रा होती है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं अर्थवेद, क्योंकि हमने पढ़ा होता है अर्थ और हम उसी के अकॉर्डिंग अर्थ पर यहाँ पर मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो ये मेरा बताने का फ़र्ज है। आप ये मत समझिएगा कि मैं जो है हमें ये सोच रही है कि मैं आता नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों को आता होगा, लेकिन एक आध होते हैं जिनको नहीं पता होता। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि अथर्ववेद का शुद्ध रूप क्या होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप ध्यान से सभी मात्राएं, चाहे वो कोई भी शब्द हो, संस्कृत के विद्यार्थी को स्पेशल किसी भी शब्द के अंदर सभी शब्द को अच्छे से लिखना, पढ़ना, उच्चारण करना आना चाहिए। हो सकता है कि मैं जैसे आपको पढ़ाती हूँ तो मुझसे गलती से कुछ लिख दिया जाता है, तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चलता है और यहाँ पर मतलब जब मैं पढ़ाती हूँ तो दोनों काम साथ में करने पड़ते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। इसलिए प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा।
लेकिन जो हमारे मतलब हमें स्पेशली बोल देते हैं, क्योंकि हमारे टीचर तो स्पेशल हमसे ऐसी परीक्षा लेते थे कि संस्कृत के विद्यार्थी को तो सब कुछ आता ही होगा। और मैं पता है क्या गलती करती थी, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर होना चाहिए। जैसे जब मैं हिंदी का एग्ज़ाम कर रही थी और हिंदी के एग्ज़ाम के अंदर रोल नंबर दिया गया था, जिसको मुझे शब्दों में लिखना था, रोल नंबर को शब्दों में लिखना था। तो रोल नंबर कुछ ऐसा था कि उसके अंदर लिखा हुआ था 10। अब 10 को हम संस्कृत के विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं, 10 ऐसे ही लिखते हैं ना। लेकिन मैंने भी क्या किया, जब पेपर हो रहा था हमारा हिंदी का, और मैंने भी 10 को 10 ही लिख दिया। और फिर सर आए मेरे पास और सर बोले कि ये 10 संस्कृत में लिखा जाता है, हिंदी का 10 इस प्रकार से होता है। आप लैंग्वेज के विद्यार्थी होकर के अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो फिर आप क्या ही कर सकते हो। तो इससे अच्छा है कि आप बेइज्जती करवाओ या कुछ भी, आप पहले से ही ध्यान रखो सभी बातों का, ताकि कभी भी आपको मतलब ये ना हो कि अरे हमें तो यही नहीं पता था, इतनी छोटी सी बात है। ये हिंदी का 10 होता है, ये हमारे संस्कृत में लिखा जाता है। इसलिए हमें ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस शब्द को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से इसको बोला जाता है। चलिए अब हम करते हैं, हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। तो अथर्ववेद का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानते हैं कि अथर्ववेद का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो अथर्ववेद है, इसके अंदर एक धातु है जो है थर्व धातु। क्या है? थर्व धातु। थर्व धातु का निरुक्त, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्व धातु है हमारे अथर्ववेद के अंदर। थर्व धातु आचार्य यास्क जो है, जिन्होंने निरुक्त की रचना की थी, उसके अंदर लिखा गया है थर्व धातु क्या होती है? गति अर्थ वाली धातु होती है। कैसी धातु होती है? गति अर्थ वाली, अर्थात गति का अर्थ बताने वाली धातु है ये थर्व धातु। और अथर्व क्या होती है? जो स्थिर होती है। अथर्व क्या होती है? जैसे हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो यहाँ पर ए लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो गति इसमें नहीं होगी, जिसमें गति नहीं होगी वो क्या होगा? स्थिर। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्थिर। क्या हो जाएगा? स्थिर, जो एक जगह स्थिर है, ऐसा। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं स्थिरता युक्त। अथर्ववेद को अथर्वों का वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्ववेद को अथर्वों का वेद, अथर्वों का वेद भी कहा जाता है। अथर्वों का वेद भी कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमने अथर्ववेद का अर्थ जान ही लिया है। अब हम करते हैं अथर्ववेद की शाखाएं। क्या है? अथर्ववेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं। तो यहाँ पर अथर्ववेद की शाखाएं आप सभी जानते हैं, हमने वेदों की शाखाओं को किसके आधार पर कैसे क्या पढ़ा है। तो अथर्ववेद की चाहे किसी ने भी शाखा का वर्णन किया गया है, 9 ही शाखाएं उपलब्ध, मतलब 9 ही शाखाएं हैं। चाहे किसी ने भी बोला हो, चाहे वो पतंजलि जी ने बोला हो, चाहे वो चरणव्यूह के अंदर बोला हो, चाहे वो सायण ने कहा हो, या किसी भी, मतलब कोई भी अगर आपसे ये पूछ लेना कि अथर्ववेद की शाखा
पतंजलि जी के आधार पर या पतंजलि जी ने कितनी मानी है, तो 9 मानी है। चरणव्यूह ने कितनी मानी है, 9 मानी है। सायण ने कितनी मानी है, 9 मानी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसी के भी अनुसार शाखा पूछ ली जाए, शाखाओं का उल्लेख कितना है, 9 ही है। 9 ही अथर्ववेद की शाखाएं हैं। अब कौन कौन सी है, तो सबसे पहले तो पतंजलि जी ने क्या कहा है, यहाँ पर पतंजलि जी ने कहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ। क्या कहा है, नवधा अथर्वणो। क्या कहा गया है, नवधा अथर्वणो वेद है। तो ये आपको याद रखना है, ये किसने कहा है, पतंजलि जी ने कहा है। किसके लिए कहा है, हमसे ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि नवदा अथर्वणो वेद है, तो यहाँ पर अथर्व शब्द लिखा ही हुआ है, तो आप पहचान सकते हो सकता है हमसे डैश में दे दिया जाए, जैसे ऐसे पूछ लिया जाए, ये मैंने लिखा प्रश्न, हो सकता है हमसे ऐसे पूछ लिया जाए कि नवधा डैश वेद है, और ऑप्शन में दिया जाए हमें ऋग्वेद, 2 अथर्ववेद, 3 यजुर, यही ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको। 4, क्योंकि वेद के ही क्वेश्चन है तो वेद से ही रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे, ताकि आप कंफ्यूजन में हो जाओ। और सामवेद। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। आप बोलते रहते हो कि मैम आप हमें क्वेश्चन नहीं करवाते, प्रैक्टिस नहीं करवाते, सब कुछ तो आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कि ऐसे देखने को मिलेगा, और मैं नहीं मान के चलती कि कभी भी आपको, जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, आपको एक क्वेश्चन अगर मैं करवा रही हूँ, और एक क्वेश्चन यहाँ पर जैसे मैंने अभी करवाया, उस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया, अगर मैं इस चीज़ का कंटेंट आपको करवा रही हूँ, तो उस कंटेंट से आप एक की जगह 10 क्वेश्चन बनाइए, 20 क्वेश्चन बनाइए, 50 क्वेश्चन बनाइए। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ और उसको एक आंसर बता रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ वो बंद जाता है एक चीज़ के अंदर, और ये मैं कभी भी नहीं करवाना चाहती आप सभी को। लेकिन आप फिर भी बोलते रहते हो मैम PYQ करवा दी, वो सॉरी वो करवा दीजिए, क्या कहते हैं, क्वेश्चन करवा दीजिए, प्रैक्टिस करवा दीजिए। मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा रखी है स्टेट की PYQ के अंदर, जिसमें सभी टॉपिक के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो आप क्लासेस देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है 2018 से 2023 के सभी PYQ, चाहे वो TGT के हो चाहे वो PGT के हो, सभी के सभी देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि TGT के विद्यार्थी सिर्फ TGT देखेगा और PGT के विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ PGT देखेगा, ऐसा नहीं करना है। दोनों ही देखने हैं, चाहे आप PGT की तैयारी कर रहे हो चाहे आप TGT की। बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है वो क्लास, सभी 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 की मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करवा रखी है। अब अगर आप वो देख करके चले जाते हो, तो आपको सिलेबस मतलब प्रैक्टिस, जो हमारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, वो करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हमने कंटेंट तैयार कर रखा है, तो हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करके क्या पागलों वाली काम करेंगे, वो तो हम सीधा एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम जो मतलब PYQ करवा रखे वो दे लीजिए एक बार आप। और बहुत से बच्चों ने दिया भी है, जो कि मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं करवाई है, तब भी मैंने PYQ लगाए, तो मैंने उनसे पूछा था, और सभी बच्चों का लगभग मतलब किसी के 45, किसी के 50, किसी के 55, किसी के 51, इतने नंबर बन रहे, वो ऐसे ही नहीं बन रहे हैं बच्चों। इसलिए थोड़ा सा आप भी कुछ मतलब कुछ तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आप यही सोचते रहते हो कि टीचर ही सब कुछ करे, तो फिर ऐसा नहीं कर सकता टीचर कभी भी कि आकर के आपके दिमाग में डाल जाएगा कुछ भी। टीचर अपनी तरफ से कर रहा है, बाकी आप अपना रोल निभाइए। चलिए अब हम करते हैं, अथर्ववेद की हमने 9 शाखाएं जानी, तो
तो वो 9 शाखाएं हैं कौन कौन सी, ये हमें पता होना चाहिए। अथर्ववेद की 9 शाखाएं। सर्वप्रथम कौन सी शाखा, तो वो है हमारी पैपलाद। पैपलाद। दूसरी है हमारी तोद, जिसका अन्य नाम क्या है, स्तोद। दोनों नाम याद रखिएगा। तीसरी है हमारी मोत। फोर्थ है हमारी शौनक। पांचवी है हमारी जाजल। छठी है जलद। सातवीं है ब्रह्मवद, ब्रह्मवद। आठवीं है हमारी देवदर्श। और नौवीं है हमारी चारणवेद्य। और इनको आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है। आप 2-3 बार रिवीजन करोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। पैपलाद, तोद, स्तोद, मोद, सोनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारणवेद्य। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। आप 4 से 5 बार रिवाइज कीजिएगा। आई होप आपको ये शाखाएं क्लियर हो गई होगी। और इसमें से जो उपलब्ध शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही शाखा उपलब्ध है। कौन सी है वो मैं आपको आगे वाले पेज पर लिख देती हूँ। वर्तमान में उपलब्ध शाखा, वर्तमान में उपलब्ध शाखा। पहली है हमारी पैपलाद और दूसरी है हमारी शौनकीय। क्या है, शौनकीय। ये दोनों क्या है, उपलब्ध है। मीन्स और किसी का हमें प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन ये दोनों शाखाएं क्या है हमें आज भी वर्तमान में भी क्या है, उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी शाखा उपलब्ध है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हमारे जो अथर्ववेद के अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं। अथर्ववेद के अन्य नाम। तो क्या क्या नाम है अथर्ववेद के अन्य। अन्य नाम तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, जो मतलब इसको और नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम किसी को घर में चिंकी, पिंकी, टोनी, मोनी ऐसे कुछ बुलाते हैं, तो ये सब क्या है, अन्य नाम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अथर्ववेद का अन्य नाम है वो बहुत सारे हैं। किसी भी नाम से इनको हम बुला सकते हैं। तो देखो मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ब्रह्मवेद। क्या है, ब्रह्मवेद। इसके बाद क्या है, छंदोवेद भी इनको जाना जाता है। अथर्ववेद के अन्य नाम में छंदोवेद भी है। इसके बाद अंगिरस वेद। अंगिरस वेद अगर हमें ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन पता है क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं बताऊंगी आगे आपको ऐसे इससे रिलेटेड। भेषज वेद, भेषज वेद भी अथर्ववेद को ही कहते हैं। महिवेद, महिवेद भी अथर्ववेद को ही कहा जाता है। इसके बाद है भीषग वेद। क्या है, भीषग वेद, ये भी अथर्ववेद को ही कहते हैं। फिर है हमारा छत्रवेद, छत्रवेद। फिर है अथर्वांगिरो वेद। क्या है, अथर्वांगिरो, अथर्वांगिरो वेद।
तो ये सब नामों से क्या है, अथर्ववेद को जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा इससे रिलेटेड वो भी बता देती हूँ मैं। क्वेश्चन बनेगा अथर्ववेद के अथर्ववेदस्य अपर नाम नास्ति। अथर्ववेदस्य अपर नाम नास्ति। नास्ति पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम है हमारा महिवेद। दूसरा क्वेश्चन है हमारा भेषज वेद। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन बोल रही हूँ, भेषज वेद। तीसरा है हमारा ब्रह्मवेद। और चौथा है हमारा इतिहास वेद। तो यहाँ पर हमारा सही कौन सा हो जाएगा, नास्ति पूछा है तो यहाँ पर महिवेद भी है, भैषज्य वेद भी है, ब्रह्म वेद भी है, लेकिन क्या नहीं है, इतिहास वेद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऋग्वेद का अन्य नाम है, ऋग्वेद का अन्य नाम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप। चलिए अब हमारे अथर्ववेद के उपवेद के बारे में जानते हैं कि अथर्ववेद में उपवेद कौन कौन से हैं। अथर्ववेद के, इसमें भी अथर्ववेद के उपवेद बहुत दे रखे हैं। क्षमा कीजिएगा, मैंने जो इतिहास वेद बताया था वो ऋग्वेद का अन्य नाम नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो जो ऋग्वेद सॉरी अथर्ववेद है उसका एक उपवेद है। क्या है, उपवेद है, ऋग्वेद का अन्य नाम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। जो मैंने इतिहास वेद बताया था ना अभी, इतिहास वेद पीछे, इतिहास वेद जो है वो अथर्ववेद का अन्य नाम है। किसका नाम है, अथर्ववेद का उपवेद है। क्या है, उपवेद। जैसे हमने ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद पढ़ा था, यजुर्वेद का उपवेद हमने पढ़ा था धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद हमने पढ़ा था। तो इसी प्रकार से अथर्ववेद का उपवेद क्या है, इतिहास वेद है। लेकिन मैंने जो ऑप्शन में बताया था वो ऋग्वेद का अन्य नाम बता दिया, वो गलत है, आप ठीक कर लीजिएगा, क्षमा कीजिएगा और ये गलती के लिए मुझे। तो चलिए अब हम इतिहास वेद मैंने बता दिया है, अथर्ववेद का उपवेद है। अब हम अथर्ववेद के उपवेदों के बारे में जानते हैं। अथर्ववेद का उपवेद कौन कौन सा है, उपवेद। तो जो भी उपवेद बताऊं मैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो पहला उपवेद है पिशाच वेद। कर्म कारम कुछ नहीं याद करने हैं आपको इनके, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये पिशाच वेद अथर्ववेद का उपवेद है, न कि अन्य नाम है। सर्पवेद, असुरवेद। असुरवेद तो आपको याद रह जाएगा क्योंकि ऐसे अथर्व ऐसे असुर। और चौथा इतिहास वेद। और पांचवा जो है हमारा वो हो जाएगा पुराण वेद। अब आप बोलोगे कि मैम इसको याद कैसे रखें, तो आप सभी ने सुना होगा कि जो भी चीज़ें होती है, जो जादू टोना कर्मकांड जैसे ऐसे विषय आपको देखने को मिलते हैं,
जिसमें जादू टोना काला जादू जैसे बोलते हैं, तो वो सब हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? वो हमें अथर्ववेद के अंदर ही देखने को मिलता है। तो अगर आपको पिशाच देखने को मिल जाए, पिशाच वेद, तो पिशाच वेद से आप सभी जानते हैं पिशाच हम किसी भूत प्रेत को ही कहते हैं, असुर भी हम राक्षस को ही कहते हैं, सर्प भी। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो ये हमारे क्या है? अथर्ववेद के उपवेद है। क्या है? उपवेद। अन्य नाम भी हमने जान लिए हैं, उपवेद भी हमने जान लिया है। इसके बाद है हमारा अथर्ववेद की शाखाएं हमने कर ली है, अन्य नाम कर लिया है। फिर है जो हमारी अथर्ववेद की उपलब्ध शाखा थी। अथर्ववेद की उपलब्ध शाखा थी, कौन कौन सी थी? अथर्ववेद की उपलब्ध शाखा दो थी हमारी, पेपलाद और दूसरी क्या थी? शौनकिया। तो यहाँ पर इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो पेपलाद किसकी है? पिपलाद ऋषि की। शाखा लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, पिपलाद ऋषि के नाम पर इस शाखा का नाम रखा गया है। पेपलाद ऋषि के नाम पर पेपलाद शाखा इसका नाम रखा गया है। और कांड कितने हैं? 20 कांड है। कितने कांड है? 20। इसके बाद हमारी दूसरी शाखा आती है शौनकीय शाखा। क्या है? शौनकीय शाखा। तो यहाँ पर शौनकीय शाखा के अंदर वर्णन मिलता है कि अथर्ववेद के अंदर 20 कांड है, 730 सूक्त है, पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और 5987 मंत्र है। कितने? 5987 मंत्र। अब आप पेपलाद शाखा का और शौनक शाखा के कांडों को मिला करके अथर्ववेद के अंदर 40 कांड बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि 20 कांड यहाँ पर वर्णन, मतलब अथर्ववेद के अंदर 20 कांड है, वो पेपलाद शाखा में भी देखने को मिलता है, और अथर्ववेद के अंदर 20 कांड है ये शौनक शाखा में। इट मीन्स कि अथर्ववेद के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 ही कांड है। कितने कांड है? 20 कांड। अगर क्वेश्चन में देखने को मिले कि अथर्ववेद के अंदर कांड कितने हैं, तो 20 कांड है। आप इन दोनों को मिला करके 40 कांड मत कर देना, ये आपके लिए ज़रूरी है बताना, क्योंकि कहीं आप बोलो कि मैम आपने पेपलाद शाखा में 20 बताए थे, शौनक शाखा में 20, दोनों मिला करके हमने तो 40 टिक कर दिए, जो कि सरासर क्या हो जाएगा? गलत। अगर मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, इसीलिए आपको इतना जोर दे करके बताया जा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद में कितने कांड है? ऑप्शन नंबर 1 30, ऑप्शन नंबर 2 20, ऑप्शन नंबर 3 40, ऑप्शन नंबर 4 50। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। कितने कांड है अथर्ववेद में? 20 कांड है, जो कि एग्ज़ाम में पहले PYQ में आया था, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर हमारा शाखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन भी अथर्ववेद के अंदर एक प्रसिद्ध सूक्त है जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है, जिसका नाम क्या है? मैं लिख देती हूँ, अथर्ववेद का सूक्त इम्पोर्टेंट है, UGC नेट में भी बहुत बार आया है। क्या है सूक्त का नाम? सूक्त का नाम है पृथ्वी सूक्त। क्या नाम है? पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त। इसका अन्य नाम क्या है? भूमि सूक्त भी इसको बोल दिया जाता है। जैसे हमारे स्टेट PGT के सिलेबस में लिखा गया है भूमि सूक्त, तो भूमि सूक्त और पृथ्वी सूक्त दोनों एक ही है।
इसके अंदर मंत्र कितने हैं? 63 मंत्र है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी सूक्त के अंदर मंत्र कितने हैं? 63 मंत्र है। बहुत बड़ा मंत्र है ये। और ये कौन से कांड का है? तो ये है 12वें कांड का। अथर्ववेद में 20 कांड है, 12वें कांड का पहला सूक्त है। क्या है? 12वें कांड का पहला सूक्त। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12वें कांड का पहला सूक्त है ये। पृथ्वी सूक्त है। क्या है? पृथ्वी सूक्त है। 12वें कांड का पहला सूक्त है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो कि हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। स्टेट के एग्जाम में भी आया था और मैंने बताया भी है पीवाईक्यू में। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा। मैंने सभी पीवाईक्यू अच्छे से करवा रखे हैं। फिर आता है हमारा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ तो वो हमारा है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। जो है वो है एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? जिसका नाम गोपथ ब्राह्मण। क्या है? गोपथ ब्राह्मण। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है यूजीसी नेट के, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्या ये? गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है। किस शाखा से संबंधित है ये गोपथ ब्राह्मण? ये है अथर्ववेद की पैपलाद शाखा से। तो ये भी पूछा जा सकता है। पैपलाद शाखा से संबंधित है। पैपलाद शाखा से संबंधित है ये, ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण पैपलाद शाखा से संबंधित है। चलिए आगे करते हैं हम। अथर्ववेद की उपनिषद कौन कौन सी है? तो अथर्ववेद की 3 उपनिषद है। अथर्ववेद की उपनिषद 3 उपनिषद है अथर्ववेद की। सर्वप्रथम है हमारी प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद। दूसरी है हमारी मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, जिसमें एक वाक्य बहुत फेमस है। क्या है? सत्यमेव जयते। हर बार देखने को मिलता है। तो ये एस्टेट की पीवाईक्यू में भी और यूजीसी नेट में भी दोनों में आया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित वाक्य है? तो ये मुंडको उपनिषद से है। और तीसरा हमारा है मांडुक्य उपनिषद। क्या है? मांडुक्य उपनिषद। तो ये तीनों उपनिषद अथर्ववेद की है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्नो उपनिषद, मुंडको उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मुंडक उपनिषद के अंदर सत्यमेव जयते बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य आता है, प्रश्न में पूछा जाता है हर बार, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हमारे अथर्ववेद के जो कल्प सूत्र के अंदर है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्भ सूत्र। तो यहाँ पर हमारे सिर्फ और सिर्फ चारों के अंदर से सिर्फ 2 ही उपलब्ध है। कल्प सूत्र में से मैं लिख देती हूँ। अथर्ववेद के कल्प सूत्र, अथर्ववेद के क्या लिखा जा रहा है? ये डिजिटल की वजह से लिखाई ऐसी हो जाती है, नहीं तो लिखाई तो थोड़ी ऐसी तो आई कि आपको समझ आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा लिखाई की ऐसी तैसी हो जाती है। तो यहाँ पर कल्प सूत्र के 4 भेद मैंने बता रखे हैं आपको पहले से, ऋग्वेद में अच्छे से बताए हैं कौन सा क्या होता है। और जहाँ पर हमने वेदांग पढ़े थे वहाँ पर भी मैंने कल्प सूत्र को अच्छे से बताया है कि कल्प सूत्र होता क्या है। तो इसमें पहला है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र, तो यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि अथर्ववेद का स्रोत सूत्र क्या है? तो वो है एकमात्र स्रोत सूत्र वेतान स्रोत सूत्र। ध्यान रखिएगा, वेतान क्या है? एक स्रोत सूत्र है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा ग्रह सूत्र।
ग्रह सूत्र, ग्रह सूत्र का नाम क्या है? कौशिक, कौशिक ग्रह सूत्र। और वेतान के जो अथर्ववेद के जो धर्म सूत्र है और सुलभ सूत्र है वो क्या है? उपलब्ध नहीं है। धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र उपलब्ध नहीं है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों है ही नहीं, स्रोत सूत्र वेतान है और ग्रह सूत्र कौशिक ग्रह सूत्र है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट रख दिया है। और यहाँ पर आपके इसके बाद आता है अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथ। क्या है? अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथ। तो अथर्ववेद का जो शिक्षा ग्रंथ है वो क्या है? शिक्षा ग्रंथ। तो जो हमने मुंडको उपनिषद पढ़ी थी, इसी तरह एक नाम आता है शिक्षा ग्रंथ में। क्या है? मांडुक्य शिक्षा। एकमात्र शिक्षा ग्रंथ है मांडुक्य शिक्षा। तो ये सही है। इसके बाद प्रातिशाख्य ग्रंथ आते हैं, अथर्ववेद के प्रातिशाख्य ग्रंथ। ये भी ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद के प्रातिशाख्य ग्रंथ। तो ये कितने हैं हमारे? 2 है। कितने हैं? 2। पहला है हमारा शौनकीय चतुर अध्यायी का, शौनकीय चतुर अध्यायी का। और दूसरा है हमारा अथर्ववेद प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद प्रातिशाख्य। यहाँ पर हमारा अथर्ववेद होता है समाप्त। और अब हम कल से कुछ नया शुरू करेंगे, सूक्त शुरू करेंगे हम। तो अथर्ववेद को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप कमेंट भी किया कीजिए कि क्लास कैसी लगी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।